कहो क्या समाचार लेकर के आए हो? समाचार यही है कि आ गया आपका काल। क्या क्या कह रहा है रे? अष्टम का जन्म हो गया। आओ हमारे साथ में। चलिए। महाराज कंस जेल की ओर और निकाला देव की बस देव की बलदेव को जेल से बाहर निकाला जाए। आइए बाहर लाइए। और देव जल्दी बुलाओ। कन्या ले ला बहन, इसे मुझे दे दे। आगे राखी आए, दीन वचन अधीन है, कंसई रही सुनाए। भैया ये आपका काल नहीं हो सकती है। भ्रात ये दान तुम हमको दे दीजिए, है कन्या जी ये जान, या शोभे तुमको नहीं। क्योंकि भैया काल तो आपका एक पुत्र था, परंतु भैया यह तो कन्या है। चुप कर! क्या बोल रही है तू? आना था काल, ये काल का कहां से आ गई? आना था लाल, ये लाली कहां से आ गई? जादू है, तमाशा है, या फिर माया है? जिसे मैं लड़का समझा था वो लड़की बन के आया है। ना आया वो मेरे भैसे, उसकी ये छाया आई है। मेरी तलवार से कटने को उसकी ये माया आई है। अभी तो ये कन्या है, पुत्र भी बन सकता है क्योंकि देवता माया भी है, सब कुछ कर सकते हैं। या इसके साथ में जो विवाह करेगा वह मेरा काल हो सकता है, या इसके गर्भ से जो बालक होगा वो मेरा काल बन सकता है। ला इसे मुझे दे दे, मैं नहीं छोड़ूंगा। नहीं भैया, ला जल्दी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ भैया। आकाश में रहने वाले देवगणों, देख रहे हो ना ये काल मेरी मुट्ठी में। बम, बम, हो करते छूट गई आकाश, दिव्य रूप ताकियो प्रकाश, बोलत भई गगन के वाणी, अरे मंदमति अधम ज्ञान, मम हत्या तिन लही व्रताई, तेरो रिपु प्रगटो प्रजमान। अरे राजा कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला इस ब्रज मंडल में प्रकट हो गया है। क्या हो गया? ऐसे कहीं की स्वर्ग सिधारी, कंस ही सोच भयो अत भारी। ये क्या हो गया? जिस कन्या को मैंने विशाल चट्टान के ऊपर पटका था वह कन्या आकाश मार्ग में चली गई और मुझसे कहने लगी, अरे कंस तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाले का ब्रज में अवतार हो चुका है। कन्या कर से छूट गई, आकाश दे रही न पाड़ी। दुर्गा, चामुंडा या सख्त रूप कल्याणी, उसके वचनों का कैसा हाहाकार हुआ। कहती तुझे मारने वाले का ब्रज में अवतार हुआ। कहाँ हुआ, किसके यहाँ हुआ, कौन उसे बतलाएगा? छानबीन कैसे होगी, कौन उसे मार करके आएगा? खोदा था गहरा गड्ढा, निकला बालू रेत, अब पछताए क्या होते जब चिड़िया चुग गई। देव की चरणन माही, में मारे तुए पुत्र व्रथाई। मेरी बहन, मैंने तुम्हारे पुत्रों का वध वृथा में कर डाला है। शस्त्रों के हो आघात तो बदला चुके तेरा, हो मुझ पर वज्रपात तो बदला चुकी तेरा। तेरी 7 संतानों को ये छड़ गया, उससे पहले ये कंसी क्यों ना मर गया। क्षमा करो मेरे अपराध, हे विदु की गत अलग अगाधा। आप मेरे अपराध को क्षमा करो मेरी बहन। इन बालकों की हत्या हुई मेरे लिए दुखदाई है। इधर गिरू तो कुआ और इधर गिरू तो खाई है। बहन मुझे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। क्षमा मांगी और आज देवकी जी को भी दया आ गई। भैया आपका इसमें कुछ दोष नहीं है। मेरे भाग में संतानों का सुख प्राप्त नहीं लिखा था। जो हुआ सो आप उसे भूल जाएं भैया। धन्य मेरी बहन, आपने मुझ जैसे पापी को क्षमा कर दिया। बस मुझे क्षमा कर दो, मैं आपका भी अपराधी हूँ। राजन, आप जिसके अपराधी हैं उसने आपको क्षमा कर दिया है, और फिर आप क्षमा क्यों मांग रहे हो? जो प्राणी जैसा करता है उसी के अनुसार उसे
इस संसार में भोगना भी पड़ता है। जो विधना ने लिख दिया, छठी रात के अंक, राई घटे न तिल बढ़े, रह रहे जीव निसंग। विधाता जिसके भाग्य में जैसा लिख देता है उसे वैसा ही प्राप्त होता है, इसमें आपका कोई दोष नहीं। जी महाराज। क्षमा मांगो। क्षमा। अरे दीवान जी कैसे रो रहे हो? आंसू तो निकल नहीं रहे। अरे मैं खुशक रो रहा हूँ, भीतर ही भीतर आंसू आ रहे हैं। जोर से रो। मेरी भुआ। अरे ये तो फूफा जी हैं। देख लो, ये तो फूफा जी। दिशा फेर कर। मेरे फूफा। ओहो, ये भुआ जी हैं। ये तो बुआ जी है। आप मुझे क्षमा कर दीजिए। अरे ये हाथ, इन्हीं हाथों से मैंने आपको बंदी बनाया। ये हाथ टूट क्यों नहीं जाते? नहीं नहीं नहीं, टूट गए तो भोजन कैसे करूंगा? बहुत काम रुक जाएंगे। इन्हीं आंखों से मैंने तुमको डराया है। ये आंख फूट क्यों नहीं नहीं, देती? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। फूट गई तो फिर मैं महाराज को कैसे देखूं? अरे आकाश, पानी काम वाले, तू पानी बहुत बरसा रहा है। ए रसगुल्ले क्यों नहीं बरसाता जिससे मैं खा जाऊं? प्यारी पृथ्वी, तू सबका पेट भरती, यही बात मुझे अखरती। पृथ्वी, तू फट क्यों नहीं जाती जिससे मैं तुझ में समा जाऊं? मेरी प्यारी जनता, माताजियों, भाइयों और पिताजियों, आप सब अपने घर क्यों नहीं चले जाते जिससे मैं भोजन करके सो जाऊं? अब तो सोने दो मुझे। अच्छा चलिए, विदा करने के लिए चलो। समय समय समय। हाँ, पहले आए थे आप मेहमान खाने में। अच्छा, समय ने बदलाव लिया, आप गए जेल खाने में। अब कहाँ ले जाओ? अब समय बदला है तो आप चलिए हजामत खाने में, आपकी दाढ़ी बना। वो आप तैयार रहे। श्री कृष्ण गोविंद। सेवकों, बहन देव की वसुदेव को हम विदा नहीं करेंगे। केवल आपातकालीन सभा लगाएंगे, उसमें यही प्रस्ताव रखेंगे हमारा काल कहाँ पर प्रकट हुआ है। आओ हमारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मेरी माता भाई बंधु, आप सभी ने ठाकुर जी की लीला के दर्शन किए। आज भगवान की लीला का जन्म, भगवान की लीला का शुभारंभ कल से प्रतिदिन आप सभी दिन में ठीक 2 बजे से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा पूज्य महाराज जी भारत भूषण जी महाराज, जिनके मुखारविंद से श्रीमद् भागवत की कथा आप दिन में 2 बजे से 5 बजे तक श्रवण करेंगे। और भगवान की लीला 8 बजे से 11 बजे तक लीला का समय है। आप सभी अधिक से अधिक संख्या में आएंगे और भगवान की लीला के दर्शन करें। आइए सभी अब प्रेम से ठाकुर जी की आरती करेंगे। जो भी विश्राम आरती ठाकुर जी की करना चाहे मंच पर आ जाएंगे और आकर के ठाकुर जी की विश्राम आरती कर लेंगे। सभी हमारी माताएं भाई बंधु और सभी प्रेम से हाथ जोड़ लें, ठाकुर जी की विश्राम आरती करेंगे। है मेरे के बिहारी तेरी आरती गाऊं, मेरे के बिहारी तेरी आरती गाऊं, ओ आरती गाऊं प्यारी आप को रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारी आप को रिझाऊं, बाके बिहारी